अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा छठा लेक्चर है। मैं 3 दिन से तकरीबन जो है वो लेक्चर बना नहीं पाया, ठीक है, अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। ऊपर से मेरे लैपटॉप की जो विंडो है वो ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो अब जो हम करेंगे, हम अपनी 5.1 को करेंगे, सॉरी 5.2 को करेंगे और इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पहले 3 क्वेश्चन करेंगे और इस तरह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो हमारा इंशाल्लाह कल होगा, हम उसमें जो है वो बाकी 3 क्वेश्चंस वो करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसके दूसरा जो है दूसरा जो पार्ट है मैं उसको सोल्व करने जा रहा हूँ। उसको देखें, 3x की 4 प्लस 12y की 4। मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन लेते करते वक्त अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, अगर कोई चीज़ मुश्तरक आ रही है तो आपने वो चीज़ मुश्तरक ले लेनी है, ठीक है। जैसे अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो इस एक्सप्रेशन में जो है वो 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि जो पहली टर्म है वो भी 3 पे डिवाइड हो रही है, जो दूसरी टर्म है वो भी 3 पे डिवाइड हो रही है। तो 3 जो है हम यहाँ से जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। तो 3 को कॉमन लें तो बाकी हमारे पास आ जाएगा x की 4 प्लस 4y की 4। अब x की 4 प्लस 4y की 4 पर थोड़ा सा गौर करें। हमने लास्ट जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ी थी। उनमें हमारी जो पहली टाइप थी उसमें a की 4 b की 4 बल्कि 4b की 4 तरह की, यानी कि इस फॉर्म की अगर देखें तो एक हमारे पास टाइप थी एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो इनको हमने सॉल्व कैसे किया था? हमने सॉल्व ऐसे किया था कि ये जो दो हमारे पास नंबर आ रही हैं दोनों बन रहे हैं किसी ना किसी का स्केयर, ये दो टर्म्स हैं, ये किसी ना किसी का स्केयर बन रही हैं। तो हमने क्या किया था, हमने स्केयर कंप्लीट करने का मेथड जो है वो अपनाया था कि हम स्केयर कंप्लीट करेंगे और स्केयर कंप्लीट करते हुए हम कोई चीज़ प्लस कर रहे थे, जो चीज़ हम प्लस कर रहे थे वही चीज़ माइनस करेंगे, माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने उसको सोल्व किया था। अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से इसी तरह सोल्व करेंगे क्योंकि ये भी उसी तरह की एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो हमने मुकम्मल करना है अपना ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्केयर, यानी हमने इस फार्मूले के मुताबिक उसका हमने स्केयर जो है वो मुकम्मल करना है। अब 3 हमारा उसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी x की 4 बन रहा है एक्स स्केयर का स्केयर यानी कि ए स्केयर, ठीक है जी। और साथ में ये हमारा बन रहा है 2y स्केयर का स्केयर यानी कि बी स्केयर। अब हमारे पास ए स्केयर और बी स्केयर तो मौजूद है, ठीक है। हमें अब चाहिए प्लस 2ab। जब ये चीज़ आ जाएगी तो तब हमारा जो स्केयर है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हम प्लस 2ab को हमने खुद से ऐड कर दिया, ये हमारी एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं था। ए स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि इस शक्ल में ए स्केयर और इस शक्ल में बी स्केयर हमारे पास मौजूद था, ठीक है। लेकिन 2ab भी हम इस फार्मूले के मुताबिक देखें तो हमें 2ab भी चाहिए था। तो 2ab को हमने क्या किया, हमने खुद से ऐड कर लिया। और मैंने अभी बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है हम इनमें क्या करते हैं, बल्कि एक्सप्रेशन को छोड़ें, अगर वैसे देखा जाए तो किसी भी एक्सप्रेशन में किसी खास एक्सप्रेशन की अगर बात कर लें या किसी भी की बात कर लें पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से ऐड कर रहे हैं तो हम वही चीज़ माइनस करेंगे। इसी तरह अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो वही चीज़ हम जो ऐड करेंगे, ठीक है। अब 2x स्केयर इंटू 2y स्केयर, ये जो हमारा जिसकी शक्ल बन रही है 2ab की तरह, यानी कि इस तरह की शक्ल जिसकी बन रही है, ये हमने खुद से अपनी एक्सप्रेशन में ऐड किया, तो हम इसी को जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर इतना हिस्सा जो है ये बन जाएगा हमारा इसके मुताबिक ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्केयर। अब बाकी ये जो चीज़ है ये दोनों, इसको अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें इस 2 को इस 2 के साथ, तो ये बन जाएगा -4x स्केयर वाई स्केयर, -4x स्केयर वाई स्केयर। यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने सिर्फ स्केयर मुकम्मल किया, और स्केयर मुकम्मल करने के लिए हमने 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 2y स्केयर जो है हमने ऐड किया था अपनी एक्सप्रेशन में। तो हम इसी चीज़ को जो है वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें तो ये जो हमारा स्केयर मुकम्मल हुआ ये बन गया एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर का होल स्केयर। -4x स्केयर वाई स्केयर वो हमारा उसी तरह आ गया क्योंकि हमने इनको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको हमने एवेल्यूएट किया, ठीक होगा जी। यहाँ को 2 को हमने 2 से ज़रब दी है। फिर इसी तरह 3 जो है हमारा उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर का होल स्केयर, तो ये तो वैसे ही रहेगा। बाकी 4x स्केयर वाई स्केयर अगर इसको देखें तो ये बन रहा है
2xy का स्क्वायर और दरमियान में हम माइनस उसी तरह लगा देंगे, ठीक है। 2xy का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इन पर गौर किया जाए तो अब हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इनके दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में जो है वो माइनस की अलामत है। अगर दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस की अलामत हो तो हम क्या करते हैं कि हम उन दोनों टर्म्स का स्क्वायर ख़त्म करते हैं और क्या करते हैं, उनको एक को प्लस में, उन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से सुन लें कि दो स्क्वायर हों, दो मरबे हों जिसे उर्दू में कहते हैं, तो दो स्क्वायर हों, उन दोनों के दरमियान माइनस की अलामत हो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि दोनों में से स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाकर जो है उन दोनों को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हैं और आपस में जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि 3 और ये हमारा ये चीज़ आ जाएगी क्या, अगर देखा जाए तो ये हमारा इतना ए है, ठीक है, ये आ गया ए, ठीक है, फिर प्लस और ये हमारा बी है, यानी कि ए प्लस बी। एक दफ़ा मैंने प्लस कर दिया उन दोनों को और इसी तरह जो है हम एक दफ़ा माइनस कर देंगे तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमारी फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि तीनों को देखें अगर लास्ट पे जो तीन चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 आ रहा है और ये फिर एक एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy आ रहा है और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy आ रहा है। ये तीनों के तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं, ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फैक्टरेशन का अमल यही कहता है कि हमने जो आखिर पे फैक्टरेशन करके चीज़ लानी है, वो हर जितने भी फैक्टर्स होंगे, जितने भी बने, वो सारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने क्या किया, हमारा मेन जो कंसेप्ट इस टाइप के एक्सप्रेशन का क्या था कि हम जो है जो चीज़ प्लस करेंगे स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए, वही चीज़ जो है हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसी की दूसरी टाइप। पहली टाइप में क्या था कि जी एक्स स्क्वायर, इनके क्या लेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों थे सिंगल और दो टर्में थी, उनमें कोई तीसरी टर्म नहीं थी। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर तीसरी टर्म भी आ रही है, यानी कि यहाँ पर टोटल 3 टर्में हैं। अब इसके देखते हैं जी। अब क्या करेंगे, हमने इसको भी उसी तरह फार्मूला अपना कंप्लीट करना है। मैं पीछे बात कर चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में कि इन क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, अपना मरबा कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अब देखें तो ये बन रहा है जी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर तो आ गया। इसी तरह ये बन रहा है जो 25 बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है, हमारे पास बी स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, हमारे पास बी स्क्वायर भी आ गया। अब प्लस 2a भी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अगर हम अपनी एक्सप्रेशन को देखें उसमें 3 टर्में तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हमारा 2ab वाली सूरत हाल कहीं पर नहीं बन रही। तो जो चीज़ हम नहीं बन रही हम खुद से ऐड कर देंगे। 2ab हमने खुद से जो है इसमें ऐड किया। अब 2x स्क्वायर 5 हमने खुद से ऐड किया, तो जो चीज़ खुद से ऐड करेंगे वही चीज़ हम माइनस भी करेंगे। तो यही चीज़ जो है हमने खुद से ऐड की है, हम इसी को जो है वो माइनस कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने काम पीछे वाले क्वेश्चन वाला किया। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो ये x की 4 को तो हमने ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। 25 को हमने 5 का स्क्वायर बना दिया। 2x स्क्वायर 5 जो है हमने खुद से ऐड किया, हमने उसी को माइनस कर दिया ताकि बैलेंस जो है वो बरकरार रहे। अब जो बाकी एक्स स्क्वायर है वो भी साथ में उसी तरह आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो इतना सा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। बाकी इसको देखें तो ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो -2 तरफ 10 जो है बन जाएगा ये -10x स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो प्लस एक्स स्क्वायर भी साथ में उसी तरह नीचे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी कि 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसी तरह ये दोनों आपस में, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, ठीक है, इसलिए दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इनको माइनस कर देंगे क्योंकि बड़े के साथ माइनस की अलामत है, तो ये -9x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको फिर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसी की तरह, यानी कि स्क्वायर आ रहा है। आगे 9x स्क्वायर -9x स्क्वायर जो है हम इसको लिखेंगे 3x का स्क्वायर। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो यहाँ तक 2 चीज़ें हैं, हमने फैक्टराइजेशन की है लेकिन हमारा सिंप्लीफाई किया था, हमने उसको मुख्तसर किया तो हमारा आंसर इतना बना है। लेकिन ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल नहीं है। फैक्टराइजेशन की निशानी ये है कि वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो
9x स्क्वायर है ये माइनस हो रहा है इस फैक्टर से। तो अब क्या करेंगे, इस 9x स्क्वायर को हमने लिख लिया 3x स्क्वायर, यानी कि अब इतनी जो एक्सप्रेशन है मुकम्मल इसकी हम जो दोबारा से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये 9x स्क्वायर बन रहा है 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो दो से स्क्वायरों दरमियान में माइनस की लामत, तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस और हम स्क्वायर्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x एक दफ़ा प्लस कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारी ये टर्म थी, इस पर मैंने इसको प्लस कर दिया 3x को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैंने ये किया कि हमने इसमें तरतीब को भी थोड़ा सा किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम करते क्या है कि हम तरतीब जो हम इस तरह लगाते हैं कि सबसे लेफ़्ट पे सबसे बड़ी पावर वाली, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, और अगर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, पावर वेरिएबल की होगी, कांस्टेंट की पावर नहीं होगी, हम बात यहाँ पर वेरिएबल की करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, यानी कि इस तरह चलते चलते जब तक हमारा वेरिएबल ख़त्म नहीं होता। यानी कि वेरिएबल ख़त्म होने का मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर 0 नहीं हो जाती हम तब तक, या हमारे पास टर्म्स ख़त्म नहीं होती, यानी कि यहाँ पर 3 टर्म्स है तो हम 3 टर्मों तक इसको तरतीब देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम तरतीब देते हैं। तो मैंने सिर्फ इसको तरतीब दी है, वरना आपका क्वेश्चन जो है यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है जी, तो ये जो दोनों हमने क्वेश्चंस किए हैं, हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर को मुकम्मल किया, और स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खुद से ऐड करना पड़ता है, और जो चीज़ हम खुद से ऐड करेंगे वही चीज़ हम माइनस भी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका 5th पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 108। इसको अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो इसकी शक्ल बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दूसरी टाइप्स जो हमने पढ़ी थी उसमें अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन में। ठीक है जी, तो इस तरह की इसकी शक्ल बन रही है, तो इस पर तो हम अप्लाई करेंगे पेयरिंग मेथड। अब पेयरिंग मेथड के मुताबिक हमने क्या करना है कि हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -21, सॉरी ऐड करें तो -21 बने, यानी कि एक्स के साथ जो चीज़ है, यानी कि जो पी है वो बने, अगर देख रहे हैं तो एक्स का पी है, पी बने, और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्यू बने 108। अब 108 जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्यू है हम इसकी करेंगे थोड़ी सी फैक्टराइजेशन। वो कैसे करेंगे जी, 108 इसको 2 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 54, 54 को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 27, 27 2 पर डिवाइड नहीं होता, हम इसको 3 से करेंगे, यानी कि छोटे से शुरू करते होते हैं हमेशा। ठीक है, 3 9 आ जाएगा, और 9 को करेंगे तो फिर ये 3 आ जाएगा, और 3 को करेंगे तो फिर ये 1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से जो है वो ये जो हमारे पास जितने भी नंबर आ रहे हैं ये भी एक तरह के फैक्टर हैं 108 के, इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके ना, मल्टीप्लाई करके हमने दो नंबर निकालने हैं, यानी कि हमने दो यहाँ से पेयर बनाने हैं, जिनको हम आपस में प्लस करें तो -21 बन जाए, और जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 108 यानी कि 108 या 108 बन जाए। ठीक है जी, तो देखें तो 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 3 12। ठीक है, 12, और इसी तरह नीचे देखें तो 3 × 3 9, 12 × 9, 12 9 बार 108 है, और 12 9 21। ठीक है, तो 12 और 9, अब हमारे पास दो नंबर तो आ गए 12 और 9। ठीक है, यानी कि 12 एंड 9। अब हमने देखना है कि हमने किसको माइनस का रखना है, किसको प्लस का रखना है, या दोनों को माइनस का रखना है, या दोनों को प्लस का रखना है। हमें आंसर में देखें तो 21 चाहिए, 21 तो आएगा इन सब दोनों को प्लस करके, यानी कि 12 और 9 को। अब -21 लाना है। ठीक है, तो जाहिर बात अगर दोनों को प्लस करना है तो फिर दोनों की लामतें भी सेम होना ज़रूरी है, तो फिर दोनों की लामत रखेंगे हम माइनस की। ठीक है, और साथ में अगर नीचे से थोड़ा सा कंपेयर करें 108 के साथ, तो 108 जो है प्लस का है, तो दो सेम अलामतें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका आंसर जो है प्लस में आता है। तो अब जो हम क्या करेंगे कि -12 और -9, -12 में जमा करेंगे -9 को, तो ये बन जाएगा -21, और इसी तरह -12 को मल्टीप्लाई कर देंगे -9 से, तो ये बन जाएगा 108, वो भी पॉजिटिव यानी कि प्लस का, क्योंकि दोनों अलामतें माइनस की हैं, और अगर सेम अलामतें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका आंसर प्लस में आता है, अगर सेम अलामतें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका आंसर प्लस में आता है, और इसी तरह अगर डिफरेंट अलामतें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका आंसर माइनस में आता है। अब हमारे पास दो नंबर आ गए कि -12 और -9, जिनको हम जमा करें तो -21 बनता है, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 108
8 बनता है। इनको सही से बनाना है, इनको बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है सही से, वरना हमारी जो आगे फैक्टराइजेशन है वो रुक जाएगी, नहीं होगी। अब हम अगर देखें तो हमने जो -21x है इसको मैंने इस तरह लिख लिया है कि -12 और -9, इन दोनों का आप जमा करेंगे तो -21x बन जाएगा। यानी कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी अपनी शक्ल बदली है अपने क्वेश्चन की। अब पहले पेयर में देखें तो कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, और इसी तरह दूसरे पेयर में भी देखें तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। पहले पेयर में से अगर कॉमन लें तो वो आ रहा है जी x, जब x कॉमन लेंगे और दूसरे पेयर में से -9 कॉमन लेंगे। पहले पेयर में से मैंने x कॉमन लिया तो बाकी बन गया x -12, इसी तरह दूसरे पेयर से -9 कॉमन लेंगे तो वो बन जाएगा x -12। यानी कि यहाँ पर पेयरिंग हमने क्यों इस तरह की है, ये हम क्यों इस तरह करते हैं कि जी 2 नंबर सेम ही ढूंढने हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि इस तरह के हमारे पास पेयर आ जाएं जो फिर दोबारा से हम कॉमन ले सकें, यानी कि हमारी फैक्टराइजेशन रुके। ठीक है, वरना हम ऐसे भी कर सकते थे, हम कोई ऐसा पेयर निकाल लेते जिसमें हमारे पहले से कुछ कॉमन रहता और दूसरे से कुछ कॉमन ना आता, या पहले से भी कॉमन आ जाता दूसरों से भी कॉमन आता लेकिन बाद में सेम ना बनते। ठीक है, तो ये एक मेथड निकाला गया है कि 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला हिस्सा बने, यानी कि हमारा p बने, और जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो q बने, और जिनको आपस में ऐड करें तो p बने। ठीक है, वो इसलिए निकाला गया कि बाद में ये नीचे जो आप कॉमन लेने के बाद पेयर में से जो चीज़ें हम कॉमन ले रहे हैं तो वो भी आप बाद में सेम आए। अब x -12 दोनों में मौजूद है, हम इसको फिर कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा x -12 मल्टीप्लाई x -9, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका 5th पार्ट है। ठीक है जी, 4x² - 17xy + 4y²। अब इसकी थोड़ी सी शक्ल देखें तो इसकी शक्ल जो है वो बन रही है जी ax² + bx + c की तरह। ठीक है जी, वैसे अगर आप कह सकते हैं कि जी इसकी शक्ल जो है हमारे क्वेश्चन नंबर जो हमने टैब पहली पढ़ी थी, ठीक है, उसकी तरह से भी बन रही है, जिसमें था कि जी a4 प्लस a² b² + b4। ठीक है, यानी कि उसमें भी स्केयर बन रहा था शुरू में भी और लास्ट में भी। ठीक है, इसमें भी शुरू में भी और लास्ट में स्केयर बन रहा है, लेकिन उसमें स्केयर का भी स्केयर था, यानी कि पावर 4 थी, इसमें पावर 4 नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें है दोनों में स्केयर, एक निशानी ये कि दोनों जगह स्केयर है, शुरू में भी और आखिर में भी। ठीक है, दूसरी ये देखें यहाँ पर माइनस भी आ रही है, उसमें माइनस भी नहीं है। ठीक है, उसमें सिनेरियो कैसा है पहली में कि यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर भी 4 पावर है, यहाँ पर स्केयर है, यानी कि यहाँ पर बाहर, यानी कि जो बाहर वाले 2 टर्म्स हैं इनकी पावर 4 है, और अंदर वाले टर्म की पावर जो है वो हाफ है। ठीक है जी, अब देखें जी कि इसको हमने कैसे करना है, तो इसके पे हम पेयरिंग मेथड ही करेंगे जी। ठीक है जी, तो पेयरिंग मेथड क्या करेंगे, 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में हम जमा करें तो ये वाला -17 बने, यानी कि b बने। और अब यहाँ पर ये जो 16 आया है ये आखिर वाली को और पहली वाली को मल्टीप्लाई करके आया है, 4 0 4 16। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि यहाँ पर अगर आप तरतीब देखें तो x² है और लास्ट पे y² है। हालांकि हमने कहा था कि पहले बड़ी पावर हो, फिर उस छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, यानी कि इस तरह लेफ़्ट साइड से हम राइट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो शुरू में बड़ी पावर है और लास्ट पे भी बड़ी पावर है, तो जब 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हो तो हमने तरतीब किसी एक वेरिएबल के लिहाज से देनी है। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल, यानी कि जैसे इसमें देखें तो x और y 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब तरतीब देंगे तो हम या तरतीब x के लिहाज से देंगे या फिर तरतीब जो हम y के लिहाज से देंगे। हमारी एक्सप्रेशन की जो तरतीब है वो x के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने इस तरतीब को चेंज नहीं किया, वरना आप तरतीब चेंज करके भी कर सकते हैं, आंसर फिर भी वही आएगा। अब हमने 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में जमा करें तो -17 बनता है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने 108 की थोड़ी सी फैक्टराइजेशन करके दिखाई थी, वो मैंने इसलिए की थी कि वो एक सिंपल यानी कि नंबर नहीं था। यहाँ पर 16 और 17 दोनों सिंपल हैं, इनको अगर देखा जाए तो 16 में हम प्लस कर दें 1 को तो 17 बनता है, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 बनता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला माइनस का भी है, तो हम उसको भी ध्यान रखेंगे। तो -16 और -1, -16 में -1 को जमा करेंगे तो ये -17 बन जाएगा। इसी तरह -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +16 बन जाएगा। यानी कि -16 और -1 ये ऐसे नंबर हैं यानी कि जिनको
जो जिनको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है +16 आ रहा है, और जिनको हम आपस में एडअप करें, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है -17 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हम बिल्कुल जैसे हम पिछले वाले में हमने किया था कि हमने अपने एक्सप्रेशन की थोड़ी सी शक्ल बदलनी है, तो इसकी शक्ल देखें तो ये 4x² -16xy -xy + 4y² बन जाएगा, क्योंकि मैंने -17xy को इस तरह लिख दिया है -16xy और -xy। ठीक है जी। तो अब फिर पहले पेयर में से कुछ कॉमन आएगा और इसी तरह दूसरे पेयर में से कुछ कॉमन आएगा। पहले पेयर में से 4x कॉमन आ रहा है, हम 4x कॉमन लेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x कॉमन लिए तो बाकी रह गया x - 4y। और इसी तरह दूसरे पेयर में से -y कॉमन आ रहा है, हम -y कॉमन लेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा, x - 4y। तो अब देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो प्लस और माइनस की लामत है ये टर्म्स को अलग कर देती है। ये इतनी टर्म जो है वो अलग है, ये इतनी टर्म जो है वो अलग है। ठीक है जी। और दोनों टर्म्स में x - 4y मौजूद है, तो x - 4y को हम फिर कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। तो x - 4y को जब कॉमन लेंगे तो बाकी रहेगा 4x - y। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। और दोनों फैक्टर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व ना हो रहा हो, आप वो मुझे जितना सोल्व हुआ है, यानी खुद सोल्व करके पहले देखना है, जितना सोल्व हुआ है जहाँ पर आप स्टक हो गई हैं, ठीक है, या हो गए हो, तो आप उसकी जो पिक्चर या किसी तरीके से वो क्वेश्चन मुझे बता दें कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे सोल्व नहीं हो रहा। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या उसी वक्त जो है वो क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को समझा दूँगा।